देखिए यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर एक आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हम बताए थे कि धातु का गुण है, ये आपका धातु का गुण है। हम बताए थे कि मेटालिक कैरेक्टर कहाँ पाया जाता है, मेटल में, और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका नॉन मेटल में पाया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होता है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और नॉन मेटल का काम क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नॉन मेटल के मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये वर्ड बहुत खास है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव को इसी तरह लिखते शॉर्टकट में प्लस भी, आप लोग अभी पढ़े होंगे 10th क्लास में सर, अभी पढ़े। फिर एक आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जो नॉन मेटल वो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाता है, उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पढ़ाए थे, आज ये बोले इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मेरा क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसका एग्जांपल हो गया सभी मेटल, ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 2 का, डी ब्लॉक का, ए ब्लॉक का। इसी कभी नहीं भूलिएगा कि डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक में सारा मेटल है आपका, मतलब डी ब्लॉक में 40 और ए ब्लॉक में 40, 40 से 54 आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट, मतलब फिर 14 एलिमेंट इधर, तो करीब 96 मेटल है, 95 मेटल पूरा पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट। तो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम, जो बताया करते थे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, सोडियम मुंडी कितना चार्ज आता था, 1 प्लस। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, मैग्नीशियम मुंडी पर 2 प्लस। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एल्युमिनियम मुंडी पर 3 प्लस डेवलप होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिंक के मुंडी पर 2 प्लस आ जाएगा। अब ये जो चार्ज देख रहे हैं ना, ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है, इसी डेवलप चार्ज को आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जुड़ते जाएगा, समझे, इसीलिए बोल रहे चीजों का अच्छे से सुनिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लग रहा है ये सिर्फ चार्ज है ना, लेकिन आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बना हो गया, मतलब 1 प्लस 4 तो 1 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 प्लस तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, 3 प्लस तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ भी क्लोरीन है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl माइनस बनाता है, तो यहाँ पर Cl माइनस आ गया, तो 1 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। सल्फर है, तो सल्फर हमारा एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6। तो बताइए सल्फर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करेगा, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सल्फर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किसमें बदल जाएगा, S2 माइनस में, इसी को बोलते हैं सल्फाइड आयन। फास्फोरस का लिखिएगा 2 8 5, 5 इलेक्ट्रॉन, उसको 8 होना चाहेगा, तो फास्फोरस जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो P3 माइनस बनाएगा, इसको हम लोग फास्फाइड आयन बोलते हैं। ओके, ये मेटालिक कैरेक्टर किसमें होता है, आपका मेटल में, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल में। मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को लॉस की गेन से बनता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। मेटालिक कैरेक्टर के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के पास नेगेटिव चार्ज। मेटालिक कैरेक्टर कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मेटालिक कैरेक्टर किसमें पाया जाता है, मेटल में। इसके एग्जांपल हो गए सोडियम, एल्युमिनियम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें जो बच गया वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। नॉन मेटल कहां पाया था जनरली, पी ब्लॉक के एलिमेंट में। अब देखिए हम आते हैं ग्रुप 14 का एलिमेंट। ग्रुप 14 वाला एलिमेंट याद है, कौन सी गीत वाला था, कौन सी गीत सुनाओ पर? हाँ वही वाला था। ग्रुप 14 का एलिमेंट, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको कि भोले शिव जी आज सब तेरी पूजा करें, इसी को बोलते थे मेटलोइड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, यही आपका मेटलोइड है, जिसके पास। तो इसका दूसरा था, किसका था, इसका दूसरा था, याद करो। अरे यही था, कुछ और बोले मुझे अलग बात है, यहाँ फिलहाल तो यही है, ये मेटलोइड है आपका। इसके पास मेटल का भी गुण है, नॉन मेटल का गुण है, दोनों गुण है आपके पास। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। और ध्यान रखिएगा जो आपका मेटलोइड है ना, मेटलोइड की मदद से वो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर पढ़े आप लोग,
अरे सेमीकंडक्टर नहीं पढ़े, फिजिक्स में पढ़िएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर सुने, कंडक्टर सुचालक, इंसुलेटर कुचालक। तो जिसके पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण रहता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के रूप में पढ़िएगा फिजिक्स में, वो जैसे मान लीजिए कि हाँ इसके एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग से दिमाग से उड़ रहा है, ठीक है, हम बता देंगे फिलहाल। तो ध्यान रखिएगा इसे कि बोरोन सिलिकॉन से क्या किस तरह अरेंजमेंट देखिए आपको। जर्मेनियम का अरेंजमेंट रहेगा, जर्मेनियम के बाद फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर जर्मेनियम आता है, फिर इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का रफ्तार, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का कैपेसिटी बढ़ जाता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट अगर बढ़ रहा है तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। एक ऐसा सबस्टेंस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और एक ऐसा सबस्टेंस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ना देता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जांपल आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़े, वाटर पढ़े होंगे, सबसे बेसिक यहाँ पर आपको कंडक्टर का वाटर है, ट्री भी पढ़े होंगे, अरे जो आपको क्या चीज, हाँ वुमेन भी है, फिर मेटल भी है, जितना भी मेटल सभी आपका कंडक्टर है। फिर कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कार्बन है, ये आपका सिलिकॉन है। तो कार्बन जो है वो आपका नॉन मेटल है, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इसी पर ऑब्जेक्टिव बनेगा ग्रुप 48 है। कार्बन आपका नॉन मेटल, और सिलिकॉन जो जर्मेनियम है वो आपका मेटलोइड है। और जो ये दोनों बच गए टीन और लेड, ये आपका मेटल है। हम सुनबो करते हैं लेड सल्फाइड, PbCl2, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड, SnCl4, स्टेनिक क्लोराइड, ये भी शायद बहुत पीछे पढ़ाई शुरुआत किए थे क्लास, PbCl2, SnCl2, SnCl4। तो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलोइड है, टीन और लेड मेटल। यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे तो बोलते थे मेरा साइज क्या करता था, आपका इंक्रीज करता था। तो साइज इंक्रीज कर रहा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था आपका, कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखिए ऊपर से जैसे से आप नीचे आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, सिलिकॉन जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है। टीन और लेड के पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। मतलब मेटालिक कैरेक्टर देखिए ना, टीन के बाद फिर मेटल आ गया, यहाँ मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब साइज इंक्रीज करता है ना तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। बाकी जितना भी प्रॉपर्टी हम पढ़े ना, साइज के अपोजिट होता था। मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसकी वजह क्या देखिए यहाँ पे, हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरा साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए साइज बढ़ते चला जा रहा है। मान लीजिए न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पकड़ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूरी बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी थोड़ा सा और बढ़ा, फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गया, समझे। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर मेरा क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से क्लियरली पता चलता है तीनों लेट्स। ये लोग पॉइंट याद रखिएगा, जब साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है और मेटालिक कैरेक्टर मेरा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हो गया आपका ग्रुप 40। फिर एक आता है आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। बताइए पहले एलिमेंट सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का पहले एलिमेंट बताइए, बोला जाए लिथियम। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ये पड़ा हुआ लाइन। और थर्ड पीरियड का पहले एलिमेंट बताइए, नहीं सोडियम, इसे नहीं भूलिएगा, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये भी आपका आर्गन। ठीक है, यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम के पास कैसा नेचर है, मेटल वाला। हम बोले ना ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या होता है, मेटल। पी ग्रुप का सारा एलिमेंट नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर आप देखिए यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो भी मेरा मेटल ही है, एक्सेप्शनली है। एल्युमिनियम भी आपका क्या है, मेटल। सिलिकॉन तो जा रही है आपका मेटलोइड है, सिलिकॉन क्या आपका मेटलोइड, मतलब इसके पास दोनों गुण आ गए। फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल। लेकिन आर्गन में फिर घपला हो जाता है। आर्गन का जानते हैं कि एटॉमिक नंबर आपका 18 होता है,
फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड से मैं टिक रहा हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन बोलते मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन तो कभी नहीं करेंगे, तो मेरा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो जनरली आर्गन नॉन मेटल का बिहेवियर शो करने की वजह से भी आर्गन को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन कभी नहीं करता। तो फिलहाल ये वाला कंडीशन याद रखिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जा रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है शुरू का 3 मेटल का, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद दोनों नेचर आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन को लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का दोनों का टेंडेंसी। फिर देख रहे हैं फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन तक है, तो क्लोरीन के फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए बोले नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा बढ़ रहा है। तो जब लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जा रहे हैं, तो बताइए लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? नहीं, साइज डिक्रीज करता है। शुरू से बता रहे हैं, आप लोग सोचिए कि एक दिन अच्छा से नहीं सुने इसीलिए आप लोग गलत आज मिस कर रहे हैं, अंतिम क्लास में मिस हो जा रहा है आपसे। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते तो साइज मेरा डिक्रीज करता, तो साइज डिक्रीज इसलिए करता था क्योंकि बोलते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पकड़ मेरा लगातार बढ़ते, देखिए ना 11 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस ताकत 11 न्यूटन, 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस ताकत 12 न्यूटन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करीब आएगा, करीब आते जाएगा तो साइज मेरा डिक्रीज करते चल जाएगा, तो साइज घट रहा है, उसके पीछे वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा बोल सकते हैं अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज कर रहा है। अब बोलेंगे कि अगर साइज डिक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटल का। ये पॉइंट याद रखना है आपको जो आप बनाने जा रहे हैं। ये था मेरा ग्रुप, और इसको बोलते हैं तब लोग पीरियड। अब जितना पढ़ाई देखिए सब आपको रिवाइज कैसे कराते हैं, एक सेकंड में। ऊपर से नीचे ग्रुप में आते थे तो ये मेरा हो गया ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड में गए तो ये तो मेरा पीरियड हो गया। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आ रहे तो मेरा साइज इंक्रीज करता था। साइज किस लिए इंक्रीज करता था? क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज करता था। हम बोलते थे कि सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स और रिपल्सन बढ़ा, इसलिए मेरा साइज बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में तो साइज मेरा इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो बाकी सारा प्रॉपर्टी आपका डिक्रीज करता था। आयनोजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज करता था, फिर आपका जो है हाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो भी डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका डिक्रीज करता था। खाली यहाँ पे गड़बड़ है कि ऊपर से नीचे आने पर मेरा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे साइज वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर, बाकी सारा प्रॉपर्टी देखिए मेरा डिक्रीज कर जितना हम लोग पढ़े। फिर लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते थे तो हम बोलते कि मेरा साइज क्या करता था, डिक्रीज करता था। तो साइज डिक्रीज करे तो सारा प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, आयनोजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपका इंक्रीज कर जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी घट रहा है। देखिए यहाँ पे मेटल है, मेटल राइट फिर नॉन मेटल आ गया, तो लेफ्ट राइट जैसे पीरियड में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी घट रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर मेरा डिक्रीज कर रहा है। यही इतना याद रखना आप, किसी चीज को पढ़ाने के लिए इतना समय हम लोग झेले तब यहाँ तक पहुँचे। ये समरी है, कोई भी बुक पढ़िएगा इंग्लिश का बुक तो उसमें देखिएगा अंतिम एक समरी लिखा रहता है जिसको सारांश बोलते हैं हिंदी में, यही सारांश वो रहता है, समझे। टॉप टू हाँ बताइए, टॉप टू बॉटम जब हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो साइज मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो आयनोजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, और मेटालिक कैरेक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा। फिर साइज अगर डिक्रीज करा तो आयनोजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहे हैं ना, कभी-कभी इसको एग्जाम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्वेश्चन नहीं देगा आपको, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख के देगा। हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सुना में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
एग्जाम में इलेक्ट्रॉन थेरेपी लिख के देता ही नहीं है। 90% केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख के देता है। किसी को ध्यान रखिएगा तभी क्वेश्चन बनने गड़बड़ हो जाएगा आपकी। अब बताइए लेफ्ट और राइट वाला पीरियड में जा रहे हैं तो हाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बताए थे हम आपको कि मेटल इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल। यहाँ पर साइड डिक्रीज कर रहा है, फैक्टर कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है। फिर हम ऊपर से नीचे आते थे हम लोग ग्रुप 14 में, तो बोलते थे कार्बन मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलोइड। अरे भाई तो कमालिए फंसाइएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलोइड। उसके बाद था कौन सी गीत? फिर था टिन और लेड, वो आपका क्या था? मेटल। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे तो बोलते साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बस इतना ही आपको याद रखना। अब खत्म हो गया चैप्टर है पूरा।